नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज मैं 2022 में आई हुई एक सोशल ड्रामा मूवी अर्थ का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। इस मूवी को IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की बहुत ही शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 98% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की कहानी में मूवी के एक गरीब स्ट्रगलर एक्टर की कहानी को दिखाया गया है, जिसे देखकर मैं तो बहुत इमोशनल हो गई और कहानी सुनकर आप भी हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देरी ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सपनों के शहर मुंबई से, जहाँ पर हर रोज लाखों लोग अपने सपनों को लेकर के आते हैं और उसे पूरे करने के लिए पूरी लाइफ लगा देते हैं, फिर भी अपने सपने को पूरा कर नहीं पाते। ऐसा ही एक शिवा नाम का इंसान अपने सपनों के साथ मुंबई आया था। शिवा काफ़ी गरीब फैमिली से था और उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु और उसका 6 साल का बेटा चिंटू था। साथ ही उसके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत जिसे शिवा ताई कहकर बुलाता था और उसका एक दोस्त सत्या रहा करते थे। एक दिन शिवा अपने बेटे के साथ मार्केट सब्जी लेने जाता है, जहाँ वह मार्केट में फैली हुई महंगाई को देख करके बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा कई सारी चीज़ें खरीदने के लिए उससे डिमांड कर रहा होता है, पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा कर सके। उसके लिए तो सब्जियां ही खरीदना काफ़ी महंगा पड़ रहा था। घर में उसकी पत्नी मधु सारे काम संभालती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवा औरतों की तरह तैयार होकर कहीं जा रहा था और उसकी पत्नी उसे हेल्प कर रही होती है। जब उसका बेटा इस बारे में पूछता है तो शिवा उसे बताता है कि उसकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें उसे एक औरत का रोल मिला हुआ है और इसीलिए उसे रोज औरत के ड्रेसअप में जाना पड़ता है। वह उसे कहता है कि जब उसकी फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। और वो इस बीच अपने बेटे को खूब मन लगा के पढ़ने के लिए भी कहता रहता था, ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके और उसे शिवा की तरह गरीबी में नहीं जीना पड़े। घर से जाने के बाद शिवा मलाड के एक सिग्नल पर पहुंच जाता है और वहाँ वो किन्नर बनकर सिग्नल पर लोगों से पैसे मांगने लगता है, जहाँ में पता चलता है कि शिवा हर रोज घर से शूटिंग का कहकर निकलता है, लेकिन वह मलाड सिग्नल पर आकर किन्नर पार्वती बनकर लोगों से पैसे मांगता है, ताकि वो अपने घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। साथ ही वह बीच बीच में टाइम निकालकर अलग अलग जगहों पर ऑडिशन के लिए भी जाया करता था, क्योंकि शिवा को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वह पिछले 8 सालों से थिएटर कर रहा था। पर शिवा जब भी ऑडिशन के लिए जाता तो कभी उसे बटला बोल के वहाँ से भगा दिया जाता था, या फिर उसे अनफिट बोल करके ऑडिशन देने ही नहीं दिया जाता था। इसके अलावा शिवा कई सारे मजदूरी काम भी किया करता था, जिसे वह और थोड़े बहुत पैसे कमा सके। रात को घर आने के बाद मधु शिवा को बताती है कि उसके दोस्त सत्या की जॉब लग गई है, इसीलिए उन्होंने उनके घर पर मिठाई भिजवाई है। ये सुन करके शिवा खुश हो जाता है और वो सत्या के पास आता है। शिवा सत्या को जॉब मिलने की बधाई देता है। दरअसल सत्या भी शिवा के साथ थिएटर करता था और उसने भी बहुत स्ट्रगल किया था, पर उसे कहीं भी ब्रेक नहीं मिला, इसीलिए अब उसने जॉब करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह एक्टिंग के लिए कब तक इधर उधर भटकता रहता। सत्या शिवा को भी नौकरी करने की राय देता है और उसे इस तरह सिग्नल पर पार्वती बनकर पैसे मांगने से मना करता है। उसके बाद सत्या शिवा से पूछता है कि उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से उसे पार्वती बनकर सिग्नल पर पैसे मांगने पड़े। तब शिवा इसके पीछे की कहानी सत्या को सुनाता है। दरअसल कुछ साल पहले जब मधु को फर्स्ट चाइल्ड होने वाला था, तब शिवा उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि मधु का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, जो कि शिवा के अरेंज कर पाना नामुमकिन था। फिर भी शिवा ने मधु को दिलासा दिलाया कि जहाँ वो थिएटर करता है वह वहाँ के मालिक से पैसे मांग करके जमा करवा देगा। पर जब शिवा अपने मालिक से पैसे मांगने गया तो उसे पता चला कि आजकल कोई भी ड्रामा देखने नहीं आता, इसीलिए उन्हें अपना थिएटर बंद करना पड़ेगा और आज के बाद वह लोग कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर शिवा बहुत उदास हो गया और रोने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए उसके पास बस यही एक आखिरी उम्मीद थी। फिर शिवा बाहर रोड किनारे आकर के बस का इंतजार कर रहा होता है। उस समय वह औरत के ड्रेसअप में था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही थिएटर से एक औरत का रोल करके बाहर आया था। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसने शिवा को पैसे दे करके कहा कि आज उसका इंटरव्यू है और वह उसके लिए दुआ करे। पहले शिवा ये बात समझ नहीं पाता कि उस लड़की ने उसे पैसे क्यों दिए हैं, पर बाद में शिवा समझ जाता है कि उस लड़की ने उसे किन्नर समझकर पैसे दिए, क्योंकि किन्नर की दुआएं सबसे ज़्यादा लगती हैं। उस दिन वह अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाया, पर उसे अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे कमाने का एक जरिया मिल चुका था
और तभी से शिवा हर रोज औरत के गेटअप में सिग्नल पर जा करके लोगों से पैसे ले करके उन्हें दुआएं देने लगा। और घर में इस बारे में सिर्फ उसे और उसकी पत्नी मधु को ही पता था। बाकी सब लोगों को यही लगता था कि शिवा एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहा है जिसमें उसे औरत का रोल मिला है, और इसीलिए हर रोज साड़ी पहन के औरतों की तरह ड्रेसअप होकर के वो शूटिंग के लिए जाता है। जिसके बाद सत्या शिवा से कहता है कि अगर सिग्नल पर मांगने वाले किन्नरों को पता चल गया कि वो एक लड़का है तो वो उसे बहुत मारेंगे। लेकिन शिवा को भरोसा था कि उन लोगों को वो कुछ पता नहीं लगने देगा। अगले दिन जब शिवा पार्वती बन करके दूसरे किन्नर के साथ बैठा हुआ था तो उसने उसे कल एक घर में बधाई देने को कहा। तब शिवा ने गलती से बोल दिया कि उसका तो कल ऑडिशन है तो वो नहीं आ पाएगा, पर बाद में जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने बात को संभाल लिया और उसे शक नहीं होने दिया। अगले दिन शिवा जब ऑडिशन के लिए पहुंचा तो बाहर ही एक लड़के ने उसे रोक लिया जो खुद भी वहां ऑडिशन देने के लिए आया हुआ था। उसने शिवा से कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ऑडिशन नहीं है, अगर वो एक्टर बनना चाहता है तो उसे पहले बॉडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद शिवा किसी तरह से कुछ पैसे अरेंज करके एक पोर्टफोलियो तैयार करता है और कई अलग अलग जगहों पर आ जा करके ऑडिशन देता है। पर जहाँ भी वो ऑडिशन देने जाता कोई भी उसे ऑडिशन में अंदर जाने ही नहीं देता था। बार बार उसे अनफिट कहकर वहाँ से भगा दिया जाता था। उसे एक मौका भी नहीं मिल पा रहा था कि वह अपनी एक्टिंग के टैलेंट को किसी को दिखा भी सके। एक दिन शिवा जब अपनी न्यू पोर्टफोलियो के साथ एक डायरेक्टर कुमार के पास जाता है और वह उनसे काफ़ी मिन्नतें करता है कि वह एक बार उसकी फोटोज को देख लें। पहले तो कुमार शिवा को बहाना बना करके वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर जब शिवा ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वह उसे फोटोज वहीं छोड़ जाने के लिए कहते हैं ताकि वो फ्री टाइम में फोटोज को देख सके। शिवा के वहाँ से जाने के बाद कुमार अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि अगर अगली बार उसने शिवा को अंदर आने दिया तो वो उसे जॉब से फायर कर देंगे। पर इन सब के बीच शिवा के दोस्त उसकी एक्टिंग की तारीफ किया करते थे और उसे कहते थे कि एक न एक दिन उसे जरूर बहुत बड़ी फिल्म मिलेगी। अगले दिन शिवा एक जगह ऑडिशन के लिए जाता है जहाँ पर एक लड़की आकर के उसे वॉशरूम का नल ठीक करने को कहती है। पर जब शिवा उसे बताता है कि वो वहाँ ऑडिशन के लिए आया है तो वो शिवा को नॉट फिट बोल करके वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि शिवा की हाइट जो कम थी। शिवा उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि एक बार उसको ऑडिशन देने दे, पर वो लड़की उसे वहाँ से भगा देती है। वहाँ से बाहर जाते समय शिवा को डस्टबिन में अपनी पोर्टफोलियो मिलती है। ये वही फोटोज थे जो उसने कुमार को देखने को दी थी। यह देख करके शिवा बहुत सैड हो जाता है। इधर मधु पैसों की तंगी की वजह से कुछ घरों में बर्तन और झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, जहाँ पर उसे उसकी मालकिन खूब डांटने के बाद बिना पैसे दिए भगा देती है। इन सब के बाद मधु भी रोने लगती है क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। इधर शिवा अपने किन्नर साथियों के साथ एक जगह बधाई देने के लिए गया हुआ होता है और साथ ही कुछ छोटे मोटे रोल करके थोड़े पैसे कमाने और एक्टिंग को निखारने में लगा रहता है ताकि उसे कोई बड़ा ब्रेक मिल जाए। और इधर मधु महंगाई के कारण मार्केट से सब्जी भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी थी कि उसके बजट से बाहर थी। तब एक दिन सत्या शिवा को समझाता है कि आजकल इंटरनेट के थ्रू लोग अपने वीडियोस को वायरल कर रहे हैं और खूब पैसे भी कमा रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ इसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्राई क्यों नहीं करता। पर शिवा को इस तरह का काम पसंद नहीं था। वो चाहता था कि वो जहाँ काम करने जाए वहाँ हजारों की भीड़ हो और सब उसके लिए तालियां बजाएं। अगले दिन शिवा यानी कि पार्वती के कुछ किन्नर साथी उसे बताते हैं कि आज एक आदमी उनके साथ ट्रेन में घुस गया जो उन्हीं की तरह ड्रेसअप हो करके पैसे मांग रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा। ये सुनकर शिवा थोड़ा डर जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई भी इन लोगों के सामने नहीं आ जाए। नेक्स्ट सीन में शिवा एक ऑडिशन पर एक कपल को बातें करते हुए सुनता है जिसमें वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए और वो लड़की उससे कई सारी चीज़ें डिमांड कर रही होती है। तभी शिवा को याद आता है कि आज तक उसकी पति मधु ने कभी भी कुछ नहीं मांगा और वो तो आज तक कहीं उसे घुमाने भी नहीं ले गया। इसलिए शिवा सब कुछ छोड़ करके मधु के पास आता है और उसे अपने साथ बीच पर घुमाने ले जाता है, जहाँ का नज़ारा देख करके मधु बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इससे अच्छा नज़ारा कहीं नहीं देखा था। वह दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक किन्नर आता है और उन दोनों को दुआएं देता है और उनसे पैसे लेकर के चला जाता है। शिवा उस किन्नर को पैसे दे देता है और उसके जाने के बाद मधु से कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वह इन जैसा बन के इनको धोखा दे रहा है। तब मधु शिवा को कहती है कि जब वो बड़ा एक्टर बन जाएगा तब वह उन्हें सब सच बता देगा और वह लोग शिवा की मजबूरी को ज़रूर समझेंगे। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर घूमते फिरते हैं और फिर घर आने के बाद मधु शिवा से कहती है कि वो कल से 2-3 घर और काम करने चली जाएगी क्योंकि चिंटू की स्कूल फीस नहीं पहुंचने की वजह से चिंटू को क्लास में बैठने नहीं दिया गया। पर शिवा उसे काम पर जाने से मना करता है और चिंटू की फीस का इंतजाम वह खुद कर लेगा ऐसा करके वहाँ से चला जाता है और फिर सत्या से पैसे उधार मांगता है।
सत्या उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो शिवा को समझाता है कि अब उसके खर्चे बढ़ने लगे हैं, इसलिए अब उसे कोई जॉब कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे ऑडिशन के लिए भटकता रहेगा। इसलिए शिवा एक दुकान पर काम मांगने जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसे में डिलीवरी का काम मिल रहा होता है। पर जब शिवा उसे ऑडिशन के लिए बीच में छुट्टी लेने की बात कहता है, तो दुकान वाला उसका मजाक उड़ा करके वहाँ से भगा देता है। शिवा एक जगह बैठ करके काम के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास डायरेक्टर काबरा का फोन आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ जाने पर डायरेक्टर काबरा शिवा को बताते हैं कि वह उसे अपनी नेक्स्ट मूवी में एज अ हीरो लेने वाले हैं। यह सुन करके तो शिवा के होश उड़ जाते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपनी खुशी कैसे जाहिर करे यही नहीं समझ पा रहा था। ये उसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मौका था। पर थोड़ी ही देर बाद काबरा के पास उसके प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है और वह इस फिल्म में अपने बेटे को हीरो लेने के लिए कहते हैं। जब काबरा ये बात शिवा को बताता है तो वो बहुत निराश हो जाता है। वो काबरा से मिन्नत करता है कि वह उसका रोल छीनकर दूसरे को ना दे, पर काबरा उसे मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। एक पल में शिवा की सारी खुशियाँ बिखर जाती हैं। शिवा बहुत दुखी मन से अपने घर आ जाता है। रात को शिवा की पत्नी और बेटा उसे उठाते हैं और छोटा सा केक कट करवाते हैं, क्योंकि आज शिवा का बर्थडे जो था। जब फिल्म से निकाले जाने वाली बात शिवा मधु को बताता है तो वो भी दुखी हो जाती है, मगर वो शिवा को भरोसा दिलाती है कि वह उसे दूसरी फिल्म में जरूर ले लेंगे। एक दिन जब शिवा पार्वती बन करके ऑटो से उतरता है तो ऑटो वाला उसे किन्नर समझकर छेड़ने लगता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। इस पर शिवा गुस्से में उसे मार के वहां से भगा देता है और फिर बैठकर सोचने लगता है कि पता नहीं उसे अपनी लाइफ में और क्या क्या झेलना लिखा है। उसकी जिंदगी दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही थी। सुबह से शाम तक वो बेचारा भागते ही रहता था। दिन भर अलग अलग जगह पर काम करते रहता था ताकि वो अपने परिवार को खाना और बेटे को अच्छा एजुकेशन दे सके। एक रात वो दुखी होकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब वो एक्टिंग छोड़ देगा और कहीं पर 10-12 घंटे की मजदूरी कर लेगा। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, वो 2-4 घर में और काम पकड़ लेगी, पर उन्हें अपने सपने को ऐसे टूटते हुए नहीं देख पाएगी। वो शिवा को समझाती है कि वो अपने मंजिल के बहुत करीब है, उसे कोई ना कोई फिल्म जरूर मिल जाएगी। लेकिन इसकी उम्मीद शिवा के मन में ना के बराबर ही थी। पर वो मधु को इस तरह से दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करते हुए भी नहीं देख सकता था, जिसके बाद दोनों बातें करते हुए रोने लगते हैं। दूसरे दिन जब शिवा पार्वती बनकर सिग्नल पर जाता है तो लकीली उसे फेमस डायरेक्टर कुलभूषण जी मिल जाते हैं। उनकी कार थोड़ी देर के लिए सिग्नल पर रुकी थी। तभी शिवा उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो एक एक्टर है और एक लड़का है और सिर्फ मजबूरी की वजह से इस गेटअप में यहाँ पर काम कर रहा है। वो एक बार उसका ऑडिशन ले लें, पर कुलभूषण जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर शिवा उदास मन से वहाँ खड़ा रहता है, पर तभी कुलभूषण जी की गाड़ी रुकती है और उनका ड्राइवर शिवा को एक पेपर देकर चला जाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि कल शाम 7 बजे वह उन्हें महबूब स्टूडियो में आकर के मिले। ये पढ़ करके तो शिवा के होश ही उड़ जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और घर पर आता है। ये खुशखबरी वह सबको सुनाता है। ये सुनकर के सत्या और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और दूसरे दिन शिवा ने महबूब स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑडिशन दिया, जिसे देख करके वहाँ सब लोग तालियां बजाने लगे और कुलभूषण जी ने उसे एक बड़ी फिल्म में रोल का ऑफर दे दिया, जिससे शिवा बहुत खुश हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिवा एक सिग्नल पर लेटे हुए सपना देख रहा था और यह सब उसके सपने में हो रहा था, यानी कि अभी भी शिवा सिग्नल पर ही था। और इस तरह शिवा और लोगों की तरह ही मुंबई आया था अपने सपने पूरे करने, एक एक्टर बनने, पर अपनी मजबूरी में वह सिग्नल पर एक किन्नर बनकर ही रह गया, जिसे अपने परिवार को चलाने के लिए किन्नर बनकर पैसे मांगने पड़ते थे, मगर वो बनना कुछ और ही चाहता था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।